पापा जी अब यहाँ नहीं रहे। पापा जी रात को लमसम 9:30 पे डेथ कर गए। पापा जी को लेके घर गए हैं सब लोग। बहुत याद आ रहा है बेटे मेरे पापा का, बहुत याद आ रहा है। अचानक अचानक से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई मेरे सर से। लोग पल पल गिन रहा था, पापा में पल पल गिन रहा। बहुत कष्ट हुआ उनको बॉडी में, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट पापा के बॉडी में। पापा को 2 दिन पहले हॉस्पिटल से अपने आते आए थे क्योंकि लग रहा था कोई सुधार होगा नहीं और हॉस्पिटल में रखने से कोई फायदा है नहीं और बिल बहुत लग रहा था। पापा को अपने घर ले आए थे, पापा को अपने पास रखे थे। पापा मेरे पास मेरे दुकान में थे, पर परसों रात में हम रात भर जगे हैं पापा के लिए। आज पापा हमको रात भर चैन से सोने दिए। बार बार यही याद आ रहा है। पापा को कैसे टोकते थे, पापा को कैसे बोलते थे। पापा बोलते थे पापा को बहुत मारती हो, तो पापा को बहुत मारती हो। याद आ पापा का वीडियो मेरे पास बहुत सारा है। पापा का वीडियो देख देख के हमको कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। किसी को इतना करीब से नहीं देखे थे, अपने माँ को भी नहीं देखे थे इतना करीब से जितना पापा के करीब रह गए हम अपनी माँ को भी नहीं देखे थे। अब तो माँ का सेवा भी नहीं करवाए थे। जब से पापा को लेके गया ना, कोई हमसे फोन करके भी नहीं पूछा कि अब क्यों नहीं आए, क्या बात है, क्यों नाराज है सबसे, क्यों नहीं आए। कोई कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं पूछा है, कोई भी नहीं पूछा है हमसे। किसी का फोन नहीं आया। जो दिन भर 75 में फोन आता था, पापा कैसे, पापा ठीक है ना, पापा की क्या स्थिति है, सब हम फोन करके पूछता था। लास्ट में हम सबको बोले कि पापा रात से ना गैस पिन में है, उनका प्राण शायद नहीं छूट रहा है, किसी पोता पोती को देखना चाह रहे हैं इसलिए नहीं छूट रहा है, सबको लेके आइए। हम फोन किया है लेकिन कोई फोन उधर से गलती से भी नहीं आया है कि अब क्यों नहीं आई, क्यों नाराज है सबसे। हमारा नाराज होने का ये वजह है कि जब हॉस्पिटल में खर्च करने के लिए किसी के पास पैसा नहीं था, 2 लाख 3 लाख खर्च कर लिया, उसके बाद पैसा नहीं था सबके पास। कम से कम प्यार तो था सबको, घर तो ले जाना चाहिए था ना सबको, सब मिलके प्यार देता उनको छूता, टच कर, अपनों का महसूस करते। वो हम इसलिए सबसे नाराज थे कि आप लोग घर क्यों नहीं ले गए। जब हम लोग जा रहे थे कि बाबा 2 दिन 1 दिन बहुत है, पापा को अगर घर ले जाया जाता ना तो बाबा 2 दिन नहीं खींचते। यहाँ 2 दिन रहे हैं मेरे, 2 दिन उल्टा सांस चलते रहा उनका, 2 दिन तक वो परे रहे। क्यों पता है, अपनों से मिलने के लिए, अपना पोता पोती से मिलने के लिए। यहाँ मेरे घर से वहाँ के अच्छा खासा दूरी है, सब नहीं आ पा रहा था। बड़े लोग आते थे मिल के चले जाते थे, बच्चे लोग नहीं आ पाते थे। और जो दादा दादी होते हैं ना, उसका प्राण छोटे पोता पोती में अटका हुआ रहता है। तो हम सबको बोले, फोन करके बोले, कल बोले फोन करके शाम में कि पापा आप लोग टेम्पो करके सबको लेके आइए, जितना घर में बच्चा है सबको, सब एक भी आदमी घर में रहना, ताकि पापा सबको महसूस करे और तुरंत उनकी प्राण छूटे कम से कम, क्योंकि उनको प्राण छूटने में बहुत कष्ट हो रही थी। बहुत देर से वो गैस पिन में थे। सब जो लोग मेडिकल से उनको पता होगा कि गैस पिन में पेशेंट को तकलीफ कितना होता है, उसके चेस्ट पर कितना भार पड़ता है सांस लेने में, वो कितना तकलीफ से सांस लेता है, उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है उस सांस को, फिर भी वो सांस लेता है। अब पापा कल रात से कंटिन्यू वही सांस ले रहे थे, जो सांस में उनको तकलीफ हो रहा था, बार बार होल्ड कर रहे थे। हम लोग मेडिकल के आदमी होल्ड करते थे, हम लोग मेडिसिन जैसे देखो शुगर लो होता था तुरंत शुगर को मेंटेन कर देते थे, बीपी लो होता था तुरंत मेंटेन कर देते।
जब शुगर हाई होता था फिर उसको मेंटेन करते थे, जब बीपी हाई होता था तुरंत मेंटेन करते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होता था उसको मेंटेन करते थे। पापा 4 घंटा 5 घंटा फिर खींचते थे, कंटिन्यू हम लोग तकलीफ दिलाते रहे उनको घर में रख रख के। अगर वही घर ले जाते वहाँ कोई मेडिसिन नहीं चलता, वो लोग अपने घर ले जाते तो वहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं चलता, पापा तुरंत उठ कर जाते। लेकिन वो लोग जानबूझ के मेरे यहाँ छोड़ा के हम लोग उनको ट्रीटमेंट करेंगे, अरे हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, हम लोग ना उनको घुट घुट के मरने पर मजबूर करेंगे। वही चीज हुआ, पापा घुट घुट के मरे मेरे यहाँ। हमको उनका याद इसी बात से आ रहा है कि पापा कल आए थे मेरे, परसों मेरे हॉस्पिटल आए थे पापा, परसों ही हॉस्पिटल से आने के बाद सब पोता पोती के पास बैठते हैं पापा, तुरंत गिर जाते। लेकिन नहीं, सबका जिद था कि तू लोग ले जाओ, घुट घुट के मारना। और उनको अब वही हुआ पापा के साथ। हमको ये बात का समझ खाली अफसोस हो रहा है, हमें शाम को रोना उसी बात से। नहीं तो पापा पेशेंट के लिए हम लोग नहीं रोते हैं, पापा के लिए हम क्यों रोएंगे, मरना तो सबको एक दिन है। हमको इस बात से रोना आता है कि बताओ, वो 30 साल पेशेंट डॉक्टर थे, 30 साल सेवा किए सबका, तब उनकी वो दुर्दशा हुई, तो हम लोग को कौन दुर्दशा होगा। हमको रात भर नींद नहीं आई सोच के कि कोई हमको फोन काहे नहीं किया अभी तक घर से। एक बार भी नहीं पूछा कि पापा के हटने के बाद आप रो रही है कि चुप हो गए, कि अकेले घर में। सब लोग स्वार्थी होते हैं, अपना काम निकल जाते हैं, बस अपने काम पर सबको पहचानते हैं। सब लोग स्वार्थी होते हैं, सब लोग। हम नहीं गए ना पापा को, अगर अंतिम विदा नहीं दिए ना तो हम कभी भी नहीं जाएंगे पार्क रोड, कभी नहीं जाएंगे। हम तो नहीं गए थे उस समय इसलिए कि हम सेवा की है इतना दिन तक। आप लोग रो, सबका रोना हिस्सा बाकी है, सेवा नहीं की हो तो रो रो के सुधाओ सब लोग। हम इसीलिए नहीं गए। सब लोग के पास टाइम नहीं रहता रोने के लिए, घर छोड़ के हॉस्पिटल में रहने के लिए, तब सब लोग रो के सदाओ। है ना, पापा की 4 बहू बची हुई है ना, वह रोने के लिए तो रोएगी सब। हम तो सेवा करके हम अपना काम खत्म किए, क्या हमको पेशेंट से मतलब तब तक रहता है जब तक उसमें सांस बची हुई रहती है। जब पेशेंट की सांस निकल गई तो हम लोग का मतलब खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हम लोग रोते थे भी वही पेशेंट के लिए, जब तक उसका सांस रहता था। सांस नहीं है ना तब फिर बेटे पुतों की जिम्मेदारी है, जाके संभालो तुम लोग। हम तो पापा को शुरू से डॉक्टरी की तरह ट्रीट किए, पापा को वही प्यार दिया जो पेशेंट के साथ हम लोग करते हैं, पापा के साथ वही व्यवहार किए जो पेशेंट के साथ करते हैं। पापा को जब थपके से मार देते थे ना, पापा बोलते थे कंप्लेन कर दे, रीता हमको बड़ी मारती है। मम्मी से कंप्लेन करते थे कि रीता हमको बड़ी मारती है। मम्मी कहती थी मारती आपको रीता, अब बोलेंगे। पापा का वीडियो देखते हैं। हम अब घर आ रहे थे हॉस्पिटल से जितिया के पारण के दिन, पापा को बोले गुड नाइट पापा, पापा करे गुड नाइट नहीं पिलाओगी। पापा को बोले दारू पीजिएगा कि विस्की। पापा हंस दिया, बहुत अच्छा लगा। एक दिन और आ रहे थे, पापा को बोले पापा अब हमको बहुत मारते था, तुम हमको बहुत मारती हो। बोले आप भी ठीक हो जाइएगा, मार के सदा लीजिएगा। पापा बहुत जोर से हंसे। पापा बहुत जोर से हंसे। रात से जीव भी एकदम शांत है, खाना पीना कुछ नहीं खाया है। पता नहीं उसको क्या, उसको तो पापा दादा को देखा भी नहीं जाते समय, क्योंकि बहुत भीड़ लगा हुआ था उनका, बहुत सारा पोता पोती पुतौह सब आया हुआ था, तो दुकान में भीड़ था, तो उसको घर पर छोड़ दिए थे। उसको घर पर छोड़ दिए तो नहीं देखा है, दादा का अंतिम विदाई भी नहीं देखा है यहाँ से। लेकिन कल का हम नोटिस के जब हम उसको दुकान से ला रहे थे वो आ नहीं रहा था, आज जब जबरदस्ती लाने लगे तो बेड पर पैर रख के पापा को सूंघ के आया था, दादा को अपना सूंघ के आया था। बच्चा मेरा रोने से हम रो रहे तो डोरे छुप पड़े, तो क्या हो गया है।
हमको घर से एक भी फोन नहीं आया। रीता तुम क्यों नहीं आई हो? एक भी फोन नहीं आया। अब पापा अगर उठ गए ना तो रियल में हम कभी नहीं जाएंगे उन लोग का मुंह देखने, कभी नहीं। कभी नहीं। हम वीडियो तो डालेंगे ही, 2 दिन बाद सब देख ही लेगा। फोन करने से पहले हमको 100 बार सोचेगा सब कि हम उनको फोन करें कि नहीं करें। कहीं कल रात से हमारे पर एक भी फोन नहीं टुनटुनाया, एक भी नहीं। नहीं तो हम फोन उठाते उठाते परेशान रहते थे, चाहे वो घर में हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो। बार बार पापा की याद आ रहा है। लग रहा है कि दिनों जिम्मेदारी खत्म कर दी है। सच से एक ही बार में जिम्मेदारी खत्म कर दी।